सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। हुकूमत मुश्किल फैसले करेगी या फिर इंतखाबात का ऐलान होगा? क्या सहाफ़ियों को दबाने का सिलसिला रुकेगा? और इमरान खान के बयानिए को झूठ कहने के बावजूद हुकूमत इन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेगी? आज प्रोग्राम में इन सब पर बात होगी। लेकिन असल खबर यह है कि महंगाई मुकाओ मार्च की लोरियां सुनाकर, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत के इल्ज़ाम लगाकर, अदम एतमाद का खेल रचाकर, इमरान खान की हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाने वाली PDM अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई है। हमेशा की तरह एक बार फिर मिठाइयाँ खाना, एक दूसरे के मुंह मीठे कराना भारी पड़ गया है। वो सियासी रहनुमा, वो जमातें जिन्होंने इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के खिताब दिए, उन्हें खुद इम्पोर्टेड हुकूमत का खिताब मिल गया है। बात यहाँ तक रहती तो ये भी मंजूर था, मगर सितम ये हुआ कि वो इमरान खान जिसके अरकान असम्बली को तोड़ दिया गया, जिसे सियासी चक्कर चलाकर बेबस कर दिया गया, जिसे सब ने मिलकर इक़्तिदार से निकाल दिया, वो हुकूमत से निकलने के बाद सब पर भारी पड़ गया है, ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। इस वक्त का सियासी सच यही है। रूस का दौरा करने पर बतौर सज़ा हुकूमत गिराई गई, ये इमरान खान का दावा था, जिसका मजाक सारी PDM जमातों ने उड़ाया, इसे हुकूमत बचाने की बचगाना कोशिश करार दिया। लेकिन आज कराची से खैबर, लाहौर से गवादर तक ये हर पाकिस्तानी का बयानिया बन गया है, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़ुबान पर भी यही नारा है। जवाब में हुकूमत ने तोशाखाना का राग छेड़ा, फराह खान की मुबैना करप्शन का चर्चा किया, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, मस्जिद नबवी वाक़े पर मुकदमात का जाल भी बिछाया, लेकिन कुछ भी कारगर साबित ना हुआ। उल्टा हुकूमत मुआशी और माशरती मसाइल के भंवर में फंसती चली गई। आपको याद होगा कि PTI ने तकरीबन 4 साल तक हुकूमत की और इस 4 साल में पूरे मुल्क में शायद ही कहीं लोड शेडिंग हुई हो। खास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहर इक़्तिदार के बासियों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा हो। वो नया पाकिस्तान था और अब पुराना पाकिस्तान है। अब शदीद गर्मी में जहां पूरा मुल्क गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहा है, वहीं इस्लामाबाद वालों को भी लोड शेडिंग का मजा चखा दिया गया है। हालांकि अब तजर्बाकारों की हुकूमत है, जिनके बकौल इन्होंने मामूली खराबी की वजह से बंद पावर प्लांट्स को चालू कर दिया। सवाल सादा सा है कि फिर राहबरों की इस तजर्बाकारी का मुल्क को, अवाम को क्या फायदा हुआ? लोड शेडिंग का जिन क्यों काबू में नहीं आया? दूसरी बात, जब PTI हुकूमत थी तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा होने पर अवाम को बराह रास्त रिलीफ देने का फैसला किया। ना सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की फौरी कमी कर दी गई, बल्कि बजट तक यही कीमत बरकरार रखने की खुशखबरी भी सुनाई गई। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब PDM जमातें महंगाई मुकाओ मार्च की तैयारियों में थीं। होना तो ये चाहिए था कि इस फैसले की तहसीन की जाती, लेकिन उस वक्त भी अवाम को रिलीफ देने के इस फैसले पर तनकीद की गई और आज हुकूमत में आकर भी इसके लत्ते लिए जा रहे हैं। लेकिन अवाम का सवाल फिर सादा और मासूमाना है कि अवाम को रिलीफ देने के इस फैसले पर तनकीद क्यों? अगर ये मुल्क के लिए इतना ही गलत फैसला था तो फिर इसे बदलने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? कड़वा है मगर सच यही है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर JUI, सबकी तरजीह रियासत नहीं सियासत है। मिलकर हुकूमत तो गिरा दी, लेकिन अब मुश्किल फैसलों का बोझ कोई अकेले उठाने को तैयार नहीं। राहबरों का ये मखमसा मईशत और रियासत के लिए जहर कातिल बन सकता है। इलाज इसके दो ही हैं, मुश्किल फैसले या फिर इंतखाबात के सिलसिले। हुकूमत वक्त क्या करेगी, इसी पर बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, नूरुल आफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, क्या शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मना लेंगे इत्तेहादियों को जल्द इलेक्शन पर? नवाज शरीफ ने तो उनको ये टास्क दे दिया है। बहुत शुक्रिया उसामा। एक तो मैं कुछ दिनों तक नहीं था आपके साथ, तो कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बाखबर नहीं रहा। आपने बहुत अहम अपना इंट्रो में चीज़ें की हैं। मेरे ख़्याल में बहुत हो चुका एक्शन एंड रिएक्शन। एक गेंद को जब आप दीवार पर मारते हैं तो फिर वापस पलटती है, तो उसी शिद्दत से पलटती है। इसकी ये तो यूनिवर्सल कानून है, इसमें तस्लीम शुदा कानून है कि रिएक्शन जो है इक्वल होता है और हो रहा है, और दोनों तरफ से हो रहा है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि सोसाइटी सिंथेसिस की तरफ जाए और वो रास्ता जाए एक्शन और रिएक्शन के बाद, या थीसिस एंटीथीसिस के बाद आप सिंथेसिस की तरफ जाएं। अगर आप नहीं जाते हैं तो अपना नाम ऐसी
नाकाम रियासतों में लिखवाने के लिए तैयार हो जाएं जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता है। अच्छा, हमें मीडिया पर्सन के तौर पर तो बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जो हमारे मयारात और हमारे अखलाकियात उसकी इजाज़त देता है। बाद हम ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिनकी इजाज़त नहीं होती है हमारे मयारात और अखलाकियात में, फिर हम ख़ुद सियासतदान बन जाते हैं या हम ख़ुद सियासी मुफ्ती बन जाते हैं और फतवे देना शुरू करते हैं। तो हमें फतवे देने से भी अब बाज रहना चाहिए। एक बात यह है कि अगर हम ये कहें, ये मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है आपके इस इंट्रो के इस बात से कि 3.5 साल दौर में लोड शेडिंग हुई ही नहीं है, मुझे इत्तेफाक नहीं है। और शायद जो सुन रहे हैं कम अज़ कम वो भी इत्तेफाक नहीं करेंगे। लोड शेडिंग हुई, 16-16 घंटे भी हुई, 12-12 घंटे की भी हुई और बहुत बदतरीन लोड शेडिंग हुई। और फिर आप अभी के देखें ना, जो पिछले साल में और इस साल भी गैस की लोड शेडिंग हुई, वो तो तारीख़ी थी। यानी वो ना डोमेस्टिक को मिल रही थी और ना जो है वो इंडस्ट्रियल को मिल रही थी, ना कमर्शियल को मिल रही थी। गैस थी ही नहीं पाकिस्तान में, ये मिली ही नहीं। तो हमें इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम फतवा दे दें और फाइनल एक ऐसी बात कह दें कि जनाब ये नस से सरी है और इससे जो है सरे मुँह इनहराब जो है वो बिल्कुल हक़ाइक़ को बदल देगा। तो ऐसा हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। अच्छा। और मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत बिल्कुल बैक फुट पर है। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि हुकूमत अपना, मैंने भी ये इस बात को समझा भी है और उसको बयान भी किया है कि हुकूमत कोई मुतबादिल बयान या नहीं दे सकी है। हुकूमत अब भी और अपनी कारकर्दगी भी नहीं दिखा सकी है। मैंने बाज़ चीज़ें समझी थी कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इस तरफ तवज्जो देगी हुकूमत तो लोग एक और वो देख लेंगे कि जनाब ये वो जगह है जहाँ पर हुकूमत तवज्जो दे रही है। सिंध में ड्राउट है, सराइकी बेल्ट में तबाहकुन ड्राउट है, बलूचिस्तान में तबाहकुन ड्राउट है और वहाँ पर खुश्क साली और पानी की नायाबी से पहले जानवर मरे, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मरे हैं। एक गांव में एक शख्स की 125 बकरियां मर गई हैं। और हुकूमत जो है अगर उस तरफ जाती और वो एक ऐसा हंगामी प्लान बनाती और उन इलाकों में ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ कर रही होती तो हम तालियां बजा रहे होते। लेकिन अब मैं भी आपकी तरह एक मायूसी का इजहार करता हूं कि भाई क्या हो गया है आपको। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर इस हद तक भी नहीं जा सकते हैं कि लोगों को पता चले कि हुकूमत है भी कि नहीं है, तो फिर तो क्या ज़रूरत है फिर आपको हुकूमत करने की, फिर आप वैसे ही बैठ जाएं। अच्छा, और वैसी सूरत हाल जो है ये तो बात चले हम कह भी दें। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। जी मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ना इमरान खान की जज्बातियत इस मुल्क को बचाएगी, ना जो साबिक अपोजिशन थी और मौजूदा मखलूक तो हुकूमत है, ना इनकी कारकर्दगी मुल्क को आगे ले जा सकती है। जी, मुझे सिर्फ इस बात का पता है कि ये जो पोलराइजेशन है अगर आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान एक ख़तरनाक खाई की तरफ जा रहा है। और मैं पीछे से चीखो पुकार मचा कर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान खाई की तरफ बढ़ रहा है। मैं खुदा के वास्ते मुल्क को खाई में जाने से रोका जाए। और ये बहुत बड़ा है। और जिस तरह से ये पोलराइजेशन हुई सियासत के अंदर, इसने मुल्क को, अब आप जाएं, शेख रशीद साहब का मैं सुन रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो फरमा रहे थे कि अब एक मखलूत हुकूमत की तरफ जाना होगा। अगर आप इस तरफ जा सकते हैं और जिसमें स्टेक होल्डर्स हों, इदारे भी मौजूद हों, वो भी अपना इनपुट डालें और वो भी बैठें और ये ना सोचें कि जनाब इख्तियार पर कब्ज़ा PTI ने करना है, PMLN ने करना है, फ़ौज ने करना है, अदलिया ने करना है, किसी और ने करना है। ये सोचें कि ये मुल्क है और इसको बचाना है, हमने सबने मिलकर बचाना है। चले तो इस तरह से बैठकर अगर आप वसीउल बुनियाद मखलूत हुकूमत की तरफ जाते हैं तो आपके लिए एक रास्ता खुलेगा, वरना मुझे हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह की बात भी हो रही है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से जनाब के वो आर्मी चीफ भी बीच में हो, उसमें जजेस को भी बुलाया जाए और फिर कोई हल निकाला जाए। नूरुल आरफीन, क्या आपको लगता है कि ये अब जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि जी अब कोई इलेक्शन की ही सूरत निकले,
पीपल्स पार्टी सिर्फ रह गई है। बाकी आप अगर देखें MQM का भी बयान आ गया कि जनाब इलेक्शन ही हल नज़र आ रहे हैं, और फिर तो पता नहीं उनसे गलती हो गई, फिर क्या करने आए थे, ये उनके लिए भी मसाइल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी खोएगी। अब वो 1.5 साल उनकी हुकूमत रहती थी, विफाक में उनको वजारतें मिल रही थी, अब वो क्या सिंध की कुर्बानी देंगे, पूरी हुकूमत की कुर्बानी? अभी 1.5 साल बाकी था, 2 बजट थे, तो ये पीपल्स पार्टी के अलावा तो सब लग रहा है कि एहसास हो गया सबको कि बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। और यकीनन ये मसाइल आज के नहीं होंगे, लेकिन ये तो सबको पता था। एक शेडो कैबिनेट होती है या अपोजिशन का काम ही होता है, असेंबली में मौजूद थे, सब चीज़ें उनके सामने थी, अगर नहीं भी थी तो अब ये कौन मानेगा? ये जब जाएंगे लोगों में तो सवाल तो पूछेंगे। और क्या पीपल्स पार्टी, अब सवाल बुनियादी एक सिर्फ ये रह गया है कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी? ये फेलियर, सबसे बड़ी बात, ये जो हुकूमत आई है और ये जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके जो प्रधान हैं, ये जो अभी 4 दिन की यात्रा फरमा करके आए हैं, एक ऐसे आदमी से ये मुज़ाकरात करके और उसकी सोच लेकर के पाकिस्तान आए हैं जिसकी क्लच प्लेटें पाकिस्तान वापसी के नाम से ही ऊपर नीचे हो जाया करती थीं। एक ऐसे आदमी के पास गए थे ये अपने सर पे इक़्तिदार का हुमा पाकर, कि जो पाकिस्तान से मफरूर है, जिस पर केसेस हैं, जो फ़रार होने का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, जो पहले मुशर्रफ के दौर में मुआहदा करके भागा, उसके बाद पूरी पार्टी झूठ बोलती रही, सबसे बढ़कर कि ये आदमी झूठ बोलता रहा। ट्रैक रिकॉर्ड ज़ाती हैसियत में माज़अल्लाह ये है कि अपने वालिद को दफन करने के लिए सिर्फ गिरफ़्तारी के खौफ से पाकिस्तान नहीं आया। उसके बाद जब वालदा का विसाल हुआ तो वालदा के ताबूत को पाकिस्तान भिजवा करके अपने नौकरों से दफन करवा दिया, और वो आदमी, वो सो कॉल्ड ची गुवेरा, उसकी कदमबोसी के लिए पूरी कैबिनेट यहाँ से गई थी। 1 महीने से कुछ ज़्यादा, 1 महीना 15 दिन के करीब हुए हैं। लेकिन कब तक हम जो है वो गूंगे का गुड़ खा करके और ये सोचते रहेंगे कि जी अभी आप अभी आए हैं इक़्तिदार में, अभी आए हैं। 1 लाख मील का सफ़र तय करने के लिए पहला कदम उठाना होता है। पहला कदम आपने कहाँ उठाया? आप तो अभी तक अपने जूते ढूंढ रहे हैं, आपको तो अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है कि नहीं। आपको अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि इमरान खान ने ये जो एक स्टंट किया था या पब्लिक के लिए एक रिलीफ का सामान किया था, ये दरहकीकत इसकी वजह क्या थी, और अब आप इस एक स्टंट को किस तरह से कोप करें पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने वाले जी। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाना इस वक्त वो सुहाने रूह है कि जो अगर ये हुकूमत करती है जी, तो ये हुकूमत अपनी नेकनामी खो देगी। और इसी एक डर से ये तमाम लोग, जैसे डायनामाइट के पास खड़ा हुआ कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई ज़ी शऊर आदमी जैसे डर रहा होता है, ये वैसी हरकतें इस वक्त फरमा रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब तो मायूसी होने लगी है। कहाँ गया वो आपका तजुर्बा, कहाँ गई वो आपकी बड़ी बड़ी डींगें, और अब एक मखलूत हुकूमत की बात है। तो पहले आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि फिर इतना सब झक मारने की क्या ज़रूरत थी? इतना सब, ये आज पहला जलसा है इमरान खान का जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी पब्लिक निकल करके किधर से आई है। इससे पहले जो कैमरा मैनेज हो रहा था, वो सारी चीज़ें वो तो हमें समझ में आ रहा था, लेकिन आज मुख्तलिफ एंगल से ये सब जो पब्लिक निकल करके आई है, ये कहाँ से निकल करके आ रही है? इसको, इसके अदम एतमाद को ये कैसे कैटर करेगी ये गवर्नमेंट, जो अभी तक एक बड़ा कोई फैसला करने से ही कासिर है? इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको इलेक्शन की तरफ जाना है या इनको इसी हुकूमत को कंटिन्यू करना है। और अगर इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो आप क्या तीर तोप तलवार चला पाएंगे? 1-1.5 साल भी अगर आपको मिल गया, ये सोच करके हमने तो आपके हाँ में हाँ मिलाई थी कि भाई आप शहबाज स्पीड हैं, आपके बारे में ये गुमान किया जाता है कि आपने बहुत कुछ पंजाब को दिया, तो शायद आप नवाज शरीफ से अलग कुछ कर पाएँ। इमरान खान की हुकूमत में जो बदतरीन कारकर्दगी है, बदतरीन कारकर्दगी, अब इन लोगों के गूंगे का गुड़ खाने की वजह से अब वो लोग, अब उनकी रिलक्टेंस भी आवाज़ बन रही है। अब इमरान खान उन लोगों का मसीहा बन करके सामने आ रहा है जिनको कुचलने के लिए, जिनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसने कख नहीं किया 4 साल में। इमरान खान से बदतरीन वज़ीर आज़म मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन इस वक्त जो पब्लिक का मूड इस वक्त बनता चला जा रहा है, और ऊपर से इन लोगों की जो हरकत और सकनातें इस एक हुकूमत की, जिनको इमरान खान भरी सभा में इम्पोर्टेड कहते नहीं थक रहे, इनकी ये हरकतें, तो मुझे लग रहा है कि इनको गुमनामी के कुएं में गिरा के रहेंगी। अच्छा, अगर कहीं कुछ हो रहा है, सकनातें इस एक, जिनको इमरान खान भरी सही। अच्छा, अब
अब एक मसला ये नज़र आ रहा है लगारी साहब कि जो बड़े फ़ैसले हैं, पेट्रोल महंगा करना है नहीं करना, स्टॉक एक्सचेंज नीचे से नीचे जा रही है, डॉलर महंगा से महंगा होता चला जा रहा है, और वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक खौफ है, यानी जिस शख्स को इतना खौफ होगा शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ को या उनके साथ दीगर जमातों को, कोई स्टेप्स नहीं ले पा रहे कि जी इमरान खान को काबू करो, तो अब ये अजीब लग रहा है कि इमरान खान को काबू करो, वो नहीं हो रहा, लेकिन काबू में किसको करना है? सहाफ़ियों को करना है। अब समी इब्राहिम साहब अब आ भी गए, उससे भी शायद तसल्ली हो गई होगी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इंटरपोल से रब्ता करना था इन्होंने, पता नहीं किस तरफ जाना था कि वो इतने बड़े कुछ मोस्ट वांटेड किस्म के बंदे होंगे पूरी दुनिया में के लिए, जनाब पाकिस्तान उनसे रब्ता करेगा। तो ये भी पता चल रहा है हुकूमत का फोकस, उसकी तरजीहात, कि कहीं तो उनसे बिल्कुल फैसले नहीं हो रहे अवामी सतह के, लेकिन जहाँ अपनी ज़ात की बात आ जाए, जहाँ हुकूमत की बात आ जाए, जहाँ उन्होंने किसी और को बचाना है, जहाँ सवाल दबाने हैं, वहाँ बड़ी तेज़ी से एक्शन नज़र आता है। आज तो समी साहब आकर अदालत में चले गए। जी देखें, इसी को बुखलाहट कहते हैं। इन चीज़ों के मामलात को अपने हाथ में लेने के बाद न संभालना जो है ये इनका बना है। हमें तवक्को ये थी कि ये आ रहे हैं तो चीज़ों को बेहतर करेंगे, कम से कम इस फील्ड में नहीं रखेंगे। भाई इमरान खान आखिरी दिनों में गए, इमरान खान ने जब गिरफ़्तार किया मोहसिन बेग को तो बहुत आखिरी दिनों में जाकर किया था। नहीं, उनके दौर में पहले भी होते रहे, लेकिन ये कि ये तो बिल्कुल आखिरी वाक़या था। तो हमने माजी में बड़े बड़े दोस्तों को गिरफ्तारियां देखी हैं और जेल में जाते हुए देखा है, लेकिन ये तो आते ही इन्होंने जो है पहला हाथ ही रख दिया, और ऐसे दोस्त पर हाथ रखा है कि जिनसे किसी किस्म की भी जिसका वो शरंगेज़ी कहते हैं ना, उसका कोई शीन का शायबा तक भी उसमें जिसमें नहीं हो, जो इतना सादा आदमी हो और इतना सादी गुफ्तगू करने वाला, मामला फ़हम आदमी, जो चीज़ों को समझने वाला आदमी हो, उसके ऊपर आपने जाकर डायरेक्ट हाथ रख दिया कि नहीं आए जी, पहले तो अब आपके वो पकड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की बुखलाहट है, और वो बुखलाहट उस दिन से जारी है जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, और इक़्तिदार संभालने के बाद अपने इन्होंने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने, लोगों को डिलीवर करने, ये नहीं थी। भाई बहुत से फील्ड्स हैं ना यार, बहुत सी जगहें हैं जहां आप लोगों को जाकर रिलीफ दे सकते हैं और अपने लिए पॉपुलरिटी भी कमा सकते हैं। बड़े बड़े आप लोग, आपके नारे लगेंगे अगर आप वो काम करें तो कर सकते थे, लेकिन आगे इतनी बड़ी मुश्किलात हैं। उसामा मैं आपको क्या बताऊं, मैं देख कर आया हूँ, फसलें तबाह हो चुकी हैं। दो चीज़ें थी, फसलों को बर वक्त पानी नहीं मिला और खाद नहीं मिली, यूरिया नहीं मिला, डीपी नहीं मिली। तो इन तमाम चीज़ों से जो है वो फसलें यानी 50% से भी कम हुई हैं। आपको आ जाए इमरान खान, आप देखिएगा कि अगले 6 महीने में जो कुछ इनके साथ 1 महीने में हो, उनके साथ बड़ी हद तक जाकर 6 महीने में वैसी सूरत हाल हो जाएगी कि जनाब लोग बेजार आ जाएंगे, लोग भूख से मरने लगेंगे। आपको हल निकालना है मसले का, सही, और मसले का हल यही है यानी कि आप सब बैठें जी और ये छोड़ दें एक दूसरे को गद्दार, काफिर और बेदीन और एजेंट फलां और यहूदी एजेंट और फलां का एजेंट, अमेरिकी एजेंट, ये कहना छोड़ दें जी। मुझे और बैठकर मामले को हल करें। सही कह रहे हैं कि अब सहाफत के लोग जो हम क्या करें, यानी हमारे बारे में जब आपको गुस्सा होता है किसी और पर, तो वो गुस्सा हम पर अगर निकालेंगे, बिल्कुल सबको बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी हुकूमत आ जाए, मखलूत हुकूमत आई, उससे मिसाल नहीं हो सके। अब निगरान हुकूमत की अभी बात चल रही है, उसके बाद भी जो हुकूमत आएगी, तो ये नहीं है कि कोई भी हुकूमत अकेले ये मसाइल को ख़त्म कर सकती है। मुझे ब्रेक का चुके कहा जा रहा है। नूर आरफीन, मेरे पास चंद सेकंड में माज़रत चाहता हूँ, मैं ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा आऊँगा। समी साहब के मामले पर आप क्या कहेंगे कि वो तो आ गए हैं, अदालत में आ गए हैं, अब किस चीज़ का हुकूमत को खौफ है? एक शख्स है पाकिस्तान भी आ गया, इनको था कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। प्रायोरिटी सेट कर ले गवर्नमेंट। अगर समी इब्राहिम को बिहाइंड बार्स भेजने से या आपकी, मेरी, नज़ीर लगारी साहब की, हम सब की, उन सब सवाल पूछने वालों की गिरफ्तारियों से, उनकी सज़ाओं से हुकूमत का क़िबला दुरुस्त हो सकता है, अगर अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं तो फ़बिया। लेकिन यकीन मुझे इस बात का है कि आखिरकार ये तमाम झक मारने के बाद इनको समझ में आ जाएगा कि ये भी वही सब टामक टोलियाँ
मार रहे हैं जो इससे पहले वाली हुकूमत कर रही थी। जिस वक्त पीका ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये अवाम दुश्मन हरकतों पर उन पर तबर्रा फरमा रहे थे, ये आज़ादी इजहार का रोना रो रहे थे। अब इनको समझ में आ जाना चाहिए कि आज़ादी इजहार को दबाने की हर वो हुकूमत कोशिश करती है जो इक़्तिदार में आ जाए। कम से कम पाकिस्तानी सियासत में आने के बाद तो ये नज़र आ जाता है। समी इब्राहिम के साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई पहली दफ़ा नहीं है, वो कोई नई एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर इनको लगता है कि तमाम सहाफ़ियों को जेल की यात्रा करा देने से मुल्क और मिल्लत के मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा, हुकूमत को वो जो अभी एक इनडिसाइसिवनेस का सामना है उसको उसकी इनडिसाइसिवनेस ख़त्म हो जाएगी, तो शुरू करें। चलिए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक मसला जो हुकूमत के लिए मसला बना हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा जी उनकी जान को ख़तरा है। अब एक तरफ हुकूमत कहती है कि ये सब ड्रामा है, ये नया इन्होंने एक शोशा छोड़ा है, लेकिन फिर सिक्योरिटी बढ़ाने का भी हुकूमत कह रही है। तो अगर ख़तरा है तो फिर ही सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, अगर झूठ है तो फिर आप साफ हुकूमत कह देनी ऐसे ही है, सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।